माइक किसको दिया दूसरा? कैमरास रोलिंग है। देख लें आप, आगे देख लें। हमारे साथ अजहर अली मौजूद हैं। अजहर अली विल मेक अ स्टेटमेंट, जिसके बाद हम सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। वी आर जॉइंड बाय अजहर अली टुडे। Azhar is going to make a statement, after which we'll take questions. We'll take Urdu questions first, then we'll switch to English. Over to you, Azhar bhai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, क्योंकि बड़ी ख्वाहिश होती है हर यंगस्टर की अपनी नेशनल साइड से खेलना, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में, फिर लीड करना पाकिस्तान को दोनों फॉर्मेट में। तो मैं जितना अल्लाह से शुक्र अदा करूं वो कम है कि मुझे ये मौका मिला। लेकिन हर वक्त हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है, जिस तरह आगाज़ होता है। तो एक अच्छे नोट पे मेरी कोशिश है कि एक ऐसा टाइम मैं समझ रहा हूँ कि मैंने फील किया, जो मेरे दिल और मेरे दिमाग ने समझा कि ये राइट टाइम है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में इस मैच, जो लास्ट मैच है मेरा कल, इंशाल्लाह कल जो भी हो गई लास्ट मैच के लिए मैं अवेलेबल हूँ पाकिस्तान टीम के लिए। तो आई वुड लाइक टू कॉल इट अ डे आफ्टर दिस गेम। और मेरी लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, और बड़ी अच्छी यादें, अच्छी मेमोरीज मेरी पाकिस्तान टीम के साथ वाबस्ता है। मेरे जितने साथी प्लेयर्स रहे हैं, मेरे साथ जितने कोचेस ने काम किया है, मेरे सारे कॉलीग्स, बड़े खुशी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे अच्छे बंच ऑफ प्लेयर्स शायद ही मैंने कहीं देखे हो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी अर्सा सपोर्ट किया मुझे, सिलेक्टर्स जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। यहाँ पहले सिलेक्टर का भी मैं नाम लेता चलूँ, मोहसिन हसन खान साहब, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया था। बड़ा प्यार दिया उन्होंने भी और बड़ा सपोर्ट किया। पहले कप्तान शाहिद अफरीदी, आई थिंक के हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है टेस्ट डेब्यू करना, तो उनके हाथ से मुझे टेस्ट कैप मिली। हमेशा आज तक वो सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नाम ले सकूँ, शायद कोई मिस हो जाए। ऑब्वियसली इमोशंस की वजह से शायद थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो। मिसबा भाई और यूनुस भाई दोनों का मैं आई थिंक बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया अर्ली ऑन इन माई करियर। और आई थिंक के उसके अलावा यू नो आई लॉस्ट फॉर यू वर्ड्स बट आई ट्राई एंड कंटिन्यू। फिर मेरे कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने मेरे अर्ली इन माय करियर, जिनका मैं नाम लेना ज़रूर समझता हूँ कि हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि उनका नाम मैं ज़रूर मेंशन करूँ। मेरे क्लब के प्रेसिडेंट नवाब मंसूर हयात खान, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अफजाल भट्ट साहब, सऊद खान साहब, अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब, जब मैं एज ग्रुप में खेल रहा था तो आई थिंक बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। आज तक मैं उन यादों को साथ लेके चलता हूँ। जिस तरह उन्होंने मेरी तरबियत की वो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त थी। आज तक उनकी बताई हुई चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू रखूँ। उसके अलावा आई थिंक डोमेस्टिक लेवल पे मेरे जो टीममेट्स रहे हैं, जो बड़े टफ टाइम में मेरे साथ रहे, मेरे काम आए, वो उन सब का बहुत शुक्रिया। उनका नाम लेना स्टार्ट करूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट है।
क्योंकि मैं इंजरी का शिकार रहा पीछे 4-5 साल, तो स्पेशल मेंशन टू डॉक्टर जैफ एंड जावेद मुगल कि विदाउट देयर सपोर्ट और उनकी जितनी उन्होंने मुझे नॉलेज मेरी इंजरी के बारे में दिया, अगर मैं शायद ना देते तो मैं इतना कंटिन्यू ना कर सकता। उसके बाद ऑल इम्पोर्टेंटली जो फैंस हैं, बहुत प्यार मिला मुझे क्रिकेट की वजह से और बड़ी रीजंस की वजह से, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम फैंस का। उनसे दरख्वास्त है इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को, इसी तरह यंगस्टर्स को, सबको सपोर्ट करते रहें। मीडिया का शुक्रिया, जितने लोग आई थिंक मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो उनका बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली आपकी हर जो है ना, इवन क्रिटिसिज्म से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आप लोगों की सपोर्ट भी बहुत रही मेरे करियर में। सबसे इम्पोर्टेंटली फैमिली मेरी, क्योंकि फैमिली ही सबसे बड़ा आपके पीछे सपोर्ट होती है आपके। तो मेरे भाई सारे, मेरी बहन, उसके अलावा मेरे मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, बड़ा सेक्रीफाइस किया उन्होंने इस कैरियर के लिए, और अब उम्मीद है कि उनको काफ़ी टाइम दे सकूँगा इंशाल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिद साहब, जिन्होंने शायद मुझे इतना बिलीव नहीं था जितना उनको था, तो उनका जितना मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ कम है। मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, तो उनकी सेक्रीफाइसेस, उनकी बहुत मतलब आई मिस हर। तो सो एनीवे आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। तो थैंक यू फॉर मेरी फैमिली जितनी देख रही है, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। एंड ड्यू टू आवर since we had our English media guests here, I would like to announce in English as well that after tomorrow's game, this will be my last game for Pakistan, inshallah, and I have very fond memories for playing for Pakistan with all my teammates, my coaches. We have cherished a lot of good memories. So I'm very happy that there is one day always come in your life, whichever starts it ends as well. So I'm very happy that I have made a lot of good friends and a lot of memories with my teammates and my sports staff, and fans, as always been brilliant for me. Thank you so much. Thank you, Azhar bhai. So we'll take questions now. We'll take questions in Urdu first, then we'll take questions in English. Bhatti Sahab and then Shahid bhai. अजहर, सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने अरसे से हम लोगों को भी गर्म सर्द हालात में बर्दाश्त किया, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ का एक एंड होता है और उम्मीद है कि आपके लिए एक अच्छा इख्तिताम होगा। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि जिस तरह आप गॉल टेस्ट में ड्रॉप हुए, फिर मुल्तान टेस्ट में ड्रॉप हुए, तो क्या आपने खुद ये जहन बनाया कि अब ये टाइम आ गया है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, या फिर टीम मैनेजमेंट ने आपसे कहा कि, क्योंकि पिछले दिनों रमीज़ राजा का भी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा कि जी मैंने बाबर आजम से कहा है कि अब यंगस्टर्स को आप आगे लाएं और टेस्ट क्रिकेट में हमें T20 वाले प्लेयर्स चाहिए। तो एक्चुअल इसके पीछे क्या कहानी थी? नहीं, आई थिंक ये सोली मेरा अपना डिसीजन इसलिए है कि क्योंकि कोई किसी ने मुझे उससे ना कहा इस बारे में, ना कुछ किया, तो आई थिंक ये मेरा डिसीजन है। एक प्लेयर के खुद दिल और दिमाग में कोई चीज़ आती है, और आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो मैं भी जो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है, आई थिंक वो बेस्ट बेनिफिट ऑफ द टीम होती है। गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि कप्तान, मेरे कोच, जो भी मैनेजमेंट टीम सेलेक्ट करती है वो बेस्ट 11 कोशिश करती है वो टेस्ट मैच जीतने के लिए या कोई भी मैच जीतने के लिए।
तो उन्होंने जिस तरीके से जो भी डिसीजन किए मैं उनको उसको ऑनर भी करता हूँ, और फिर मैंने उस हिसाब से खुद अपना फैसला किया, और खुद मैं अपने आप को जहाँ देख रहा था उस हिसाब से अपने दिलो दिमाग को जो मुझे बेहतर लगा मैंने वो डिसीजन किया। सर बहुत मुबारक हो ग्लोरियस कैरियर पे। आप ये बताइए कि बाबर आजम ने मुल्तान टेस्ट से पहले जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने एक मैसेज टाइप दिया कि अजहर अली को खुद अपना फैसला करना पड़ेगा, तो क्या वो मैसेज था आपके लिए? नहीं, मैं अगर मैं आपको शेयर करूँ, मैं वैसे ही ये मेरा लास्ट सीज़न था। मैंने खुद ये सोचा हुआ था कि मैं आखिरी सीज़न खेलूंगा। ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें मीडिया में वैसे नहीं रख सकते क्योंकि फिर और सवाल उठना शुरू हो जाते हैं, और मेरा ये कोशिश थी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं 100 टेस्ट मैच कंप्लीट करूं। ये आखिरी सीज़न है मेरा, तो मैं अगर पूरा सीज़न खेलता हूं तो मैं 100 टेस्ट कंप्लीट कर रहा हूं, और वो भी अब जारी बात है नहीं हो सकते। तो फिर आई थिंक इट्स बेटर कि जो हमारे यंगस्टर्स अब आ रहे हैं और जिस तरीके से मैं अपना भी वेलबींग देखनी है मैंने कि किस तरीके से मैंने आगे अपनी लाइफ और गुजारनी, तो आई थिंक उस लिहाज को देखते हुए आई बिलीव कि मैंने डिसीजन किया। किसी के स्टेटमेंट से किसी की उससे आई डोंट थिंक सो कि इतना क्रिकेट खेलने के बाद फर्क पड़ना चाहिए। अजहर, हम आपको सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करेंगे कि आज आप वो एक अच्छे तरीके से अपने करियर का इख्तिताम कर रहे हैं, क्रिकेट करियर के। अच्छा, हर प्लेयर की ज़ाहिर जिंदगी में मतलब ये कि ऐसे मौके आते हैं जब उस पर क्रिटिसिज्म भी होता है और उसकी तारीफ भी होती है, तो जाहिर है आप पे भी ऐसी हुआ, लेकिन ऑन एंड ऑफ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही। और अब जो आपकी एक्सपर्टीज है, आपका जो एक्सपोजर है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में आप जो है उसको किस तरह से लेके चलेंगे? देखिए, फ्यूचर के बारे में तो मैंने अभी कोई प्लान नहीं किया। अभी मेरी डोमेस्टिक क्रिकेट की कमिटमेंट्स हैं, वो मैं कंटिन्यू रखूंगा। उसके अलावा आगे मैंने कोई ऐसा अभी प्लान नहीं किया कि मैं क्या करूंगा। ऑब्वियसली ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा है इस चीज़ से क्योंकि लाइफ आपको लेसन देती है। तो जिस तरह मैंने कहा पहले भी स्टार्ट में कि लाइफ में हर चीज़ स्टार्ट होती है तो एंड होती है, अब लाइफ में भी किसी दिन एंड होना है। तो मेरी कोशिश ये है कि कुछ ऐसा करते रहें कि जो इस लाइफ के बाद की चीज़ें वो आसान हो सकें। तो मेरा मेन जो फोकस है, लेकिन आप बचपन से सोचते हैं कि आप क्रिकेटर बनेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज़ें इन दी एंड आप सारा कुछ अचीव करके वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आगे आई थिंक आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव कि अगर मैं लाइफ में लोगों के लिए कुछ कर सकूँ मैक्सिमम, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह। बाकी दुनियावी चीज़ें तो साथ चलती रहेंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अजहर, इधर अजहर, ये ऑफ द फील्ड तो काफ़ी आपसे बात लोगों ने पूछ लिया सवाल। ऑन द फील्ड कोई ऐसी आप मेमोरी अपनी शेयर करना चाहें जो 97 टेस्ट मैचेस में आपकी मेमोरेबल हो, जो कि आपको लेके अब आप अपना जब कैरियर ख़त्म करेंगे तो आपके साथ ताहयात रहेगी? और कोई एक ऐसे 2 बॉलर्स जिनको आपने फेस किया और जिसको आपने समझा हो कि डिफिकल्ट? आई थिंक काफ़ी सारी मेमोरीज हैं। आई थिंक मैं बेहतर और उसकी इनिंग्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो 300 एक अचीव करना 300 एज ए इंडिविजुअल, वो मेरे लिए आई थिंक बहुत बड़ी एक मेमोरी है मेरे लिए। ऑल्दो कि मैं उसको अपनी बेस्ट इनिंग नहीं मानता, लेकिन एक 300 फिर 300 होता है और उसकी वो बहुत कम लोगों ने किया है, तो वो मैं समझता हूँ कि लाइफ की एज ए इंडिविजुअल वो सबसे बड़ी अचीवमेंट आएगी। और उसके अलावा टीम मेमोरीज बहुत सारी हैं। इतने अच्छे टेस्ट मैचेस हमने जीते हैं, इंग्लैंड में जाके जीते हैं। उसके अलावा लॉर्ड्स का टेस्ट मैच हो जाए या नंबर 1 बनना टेस्ट मैचेस में हो जाए, तो बड़ी हमारी टेस्ट क्रिकेट की मेमोरीज हैं। बॉलर्स में ऑब्वियसली एंडरसन ग्राउंड के अंदर तो बहुत सख्त आता है हमारे ऊपर और बड़े अल्फाज भी बोलता है, लेकिन आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, और मुझे हमेशा उसने मुश्किल की है। और रंगना हैरत एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसा था जो अपने स्पेशल कंडीशन में मुझे बहुत लगा कि उसको खेलना काफ़ी मुश्किल होता था। अजहर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतने टेस्ट मैच खेलते हैं। आपने जो टेस्ट क्रिकेट शुरू की थी और अब टेस्ट क्रिकेट जिस ट्रांजिशन पीरियड में जा रही है, जो उसका पेस हो रहा है, आप इनका मवाजना कैसे करते हैं और आपने कैसा पाया टेस्ट क्रिकेट? ये टेस्ट क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, वो होती रहेगी। ये तो जैसे अगर 1970s में खेली जाए या 18 में, ये ऐसे इवॉल्व होगी। इंग्लैंड ने इसको नया एक बूस्ट दिया है।
आई थिंक वेल डन टू देम, और जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं। हर टीम ऐसा नहीं कर सकती, ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी देखें तो बाकी टेस्ट मैचेस अभी भी उसी तरीके से हो रहे हैं, तो आई थिंक उन्होंने एक नई चीज़ लेके आए हैं, और हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टीमें भी अडेप्ट करें इस चीज़ में। चीज़ें इवॉल्व होती हैं और वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, और उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और एक्साइटिंग भी और एक्साइटेड भी होना चाहिए कि जब चीज़ें चेंज होती हैं तो आप नए चेहरे आते हैं, नई अप्रोचेज आती हैं। तो आई थिंक इट्स गुड। टेस्ट क्रिकेट हमेशा से एक क्रिकेटर्स के लिए बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर प्लेयर को पसंद है, और आई थिंक लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को बस चलना चाहिए, और आई थिंक इसको तमाम फॉर्मेट जो बाकी हैं वो इसकी वजह से हैं। अस्सलाम सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अ ग्रेट करियर। Thank you. अच्छा, आप जब पाकिस्तान के लिए आपने खेलना शुरू किया था, पाकिस्तान एक टर्मोइल में था, मतलब 2009 में जो श्रीलंका वाला अटैक हुआ, उसके बाद फिर 10 में स्पॉट फिक्सिंग इंसिडेंट, मतलब यू टाइम वेयर थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान एंड यू आर एंडिंग एट अ टाइम वेयर सीमिंगली लुक्स बेटर। सो लाइक थोड़ा सा अगर आप समराइज कर सकें किस तरीके से चीज़ें बेहतर हुई, अगर हुई हैं तो, या जो भी था। नहीं, मेरे ख्याल में बहुत खुशी की बात है कि क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी था। ऑब्वियसली हार्ड टाइम में मैंने क्रिकेट खेली है ज़रूर, लेकिन शायद मैं जिसको कहते हैं ना कि मेरा किरदार है ही ऐसा कि थोड़ा सा टफ टाइम पे, चैलेंज में मुझे अच्छा लगता है कि शायद चैलेंज टाइम पे मेरे पे प्रेशर भी कम हो जाता है शायद। तो आई थिंक मैं कोशिश ये करता था कि जितनी मुश्किल फील्ड पोजीशन में खड़ा हो सकूं, शॉर्ट लेग पे खड़ा हो सकूं, ये इस तरह तो मेरे उसमें रहा है, और ये काफ़ी टफ टाइम हमने देखा है, एज ए टीम देखा है, खाली मैंने नहीं। और मैं आई थिंक खराज तहसीन पेश करता हूँ सारे प्लेयर्स को, और आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को भी, कि जिस तरीके से हमने टफ टाइम से निकल के आए हैं, और अब पाकिस्तान में क्रिकेट होने के वजह से आई थिंक क्रिकेट की प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, यंगस्टर्स आते हैं, हमें भी देख के खुशी होती है। हम भी जब यंगस्टर थे तो देखते थे, तो अपने स्टार्स को जब अपने सामने देखते हैं तो एक इंस्पिरेशन होती है। तो आई बिलीव कि अब चीज़ें अच्छी जा रही हैं, बड़ी खुशी है उसके लिए। Okay, so do we have any questions from the English journalists? Yeah, Ali. Was there a time when you feared that you may never play international cricket in Pakistan? And I wonder what in a career of many highlights, where that first century back on Pakistan soil here ranks among your achievements? Oh, massive! I genuinely thought few years back that I won't be able to play a test match at home because of the duration of the game, and no one will come just to play one test match to give us, okay, someone has played a home test match, but I think credit to the cricket board and the government of Pakistan and all the security agencies to making that happen, and making other teams believe that it's safe to play in Pakistan. And thanks to all the teams for doing their bit, and their cricket boards to their bit to come to Pakistan. And we have seen that it's an amazing place to play, and also the fans here are amazing. So it's amazing to, it was amazing feeling to score a century at home soil. But it was there was one time that I thought we would never play a test match at home, especially in my time. Thank you so much, Azhar. Thank you so much, everyone. Thank you.